कहते हैं आज हम इंडियन जियोग्राफी में लाए हैं भारत की पर्वत और भारत के जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहेगा, चाहे एग्ज़ाम आप यूपी पीसीएस का दे रहे हो या फिर एमपी पीसीएस या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। इंडियन जियोग्राफी में भारत के मैप से हम शुरू करते हैं कि भारत के मैप में कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर और हिमालय पर्वत की कौन सी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो जम्मू कश्मीर में चोटियाँ पाई जाती हैं वो है केटू, सबसे ऊंची चोटी है। गाडविन ऑस्टिन को नाम से इसे जानते हैं। ये 8,611 किलोमीटर है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है जो कि हिमालय का पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, जबकि ये हिमालय पर्वत के सबसे बाद का भाग है, अर्थात इसे पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आइए दूसरी देखते हैं। ये हिमालय पर्वत के बाद है ये काराकोरम चोटी, ये सबसे ऊपरी चोटी है। ये हिमालय पर्वत के भी सबसे ऊपरी चोटी है, इसे काराकोरम चोटी क्यों कहते हैं। और इसकी जो ट्रिक है वो है कल जाकर पीडीएस लाना। तो देखिए इसकी जो चोटी है, कल से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर और पी से पीर पंजाल, डी से धौलागिरी और एस से शिवालिक। तो ये उत्तर से दक्षिण का इसका क्रम है एक कि कल जाकर पीडीएस लाना, ये इसका ट्रिक है। और देखिए जो नेपाल हिमालय में जो चोटी पाई जाती है वो कैलाश पर्वत जो नेपाल के उत्तर में है, अर्थात नेपाल में ही है। कुल मिलाकर कैलाश पर्वत है श्रेणी, ये भी हिमालय पर्वत के ट्रांस हिमालय में पाई जाती है, अर्थात पार हिमालय में पाई जाती है। वहीं देखें राकापोसी जो चोटी है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ये भी लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। और देखते हैं नंगा पर्वत जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊपर ऊंची चोटी है। वहीं देखते हैं पीर पंजाल, ये देखते हैं ये महान हिमालय के जस्ट नीचे मध्य हिमालय की चोटी है। पीर पंजाल मध्य हिमालय की चोटी है। वहीं देखते हैं अंतिम जो इसकी चोटी है ये है शिवालिक श्रेणी, इसकी सबसे कम ऊंचाई का शिवालिक श्रेणी है इसका हिमालय पर्वत की। तो और देखते हैं, अब देखते हैं जो महान हिमालय है उसकी कौन कौन सी चोटियाँ वो पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। तो आइए देखते हैं जो महान हिमालय में जितनी चोटियाँ हैं वो देखिए पश्चिम में है कामेत, और फिर देखते हैं कामेत, फिर है नंदा देवी, उसके बाद है धौलागिरी, फिर है अन्नपूर्णा, फिर है मंसालू, और फिर है एवरेस्ट, फिर है मकालू, फिर है कंचनजंगा। तो आप लोग इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हो। मैंने इसको ट्रिक से याद रखा है। कनाडा से कामेत, ना से नंदागिरी और डी से धौलागिरी और ए से अन्नपूर्णा, और फिर कनाडा में मंसालू एवरेस्ट है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। और इसकी कभी न कभी 2 या 3 मीटर ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, जो कि बर्फ़ के कारण यदि ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो इसकी ऊंचाई बढ़ भी जाती है और कभी घट भी जाती है। तो अब देखते हैं और आगे। सबसे ऊपर तो देखिए इसकी जो चोटी है वो सबसे ऊपर चोटी है महान हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय जो बीच की चोटी है, उसके बाद है लघु हिमालय, अर्थात लघु हिमालय को ही शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश में है वो है नामचा बरवा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पटकाई बूम भी अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं नागालैंड में इसकी नागा पहाड़ियाँ हैं। तो वहीं मिजोरम में मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ हैं। अब देखते हैं गारो खासी जयंतिया, ये दरअसल दक्कन के पठार की मुख्य चोटियाँ हैं जो कि
हिमालय के भाग के अंतर्गत इसे नहीं आती, क्योंकि यहाँ की जो चोटियाँ पाई गई हैं वो वहाँ वहाँ पर जो चट्टानें मिली हैं वो दरअसल दक्कन के पठार से मैच खाती हैं। अर्थात वहाँ की चट्टानें और दक्कन के पठार की चट्टानों में जो आयु तुलना की जाती है तो लगभग समान समय की बनी हुई है। इस कारण से इसे हिमालय की चोटियाँ नहीं मानते, अर्थात हिमालय का एक भाग नहीं मानते। और ये जो खाली गैप पड़ता है बांग्लादेश, इसे मालदा गैप के रूप में जानते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाता है कई बार कि कौन सा मालदा गैप के रूप में जाना जाता है। तो और आगे देखते हैं हम लोग, ये गारो खासी जयंतियाँ आप अच्छे से देख लीजिएगा कि गारो खासी ये मेघालय में पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतियाँ यहीं पर सबसे अधिक बारिश होती है। अब देखते हैं यहाँ पर हम मध्य भारत में देखते हैं कौन कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं। एक और चोटी देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अरावली। अरावली चोटी राजस्थान में पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि जिसकी जो मतलब राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये सबसे पुराना पर्वत भी है। हिमालय पर्वत से कई गुना पहले, कई अरबों साल पहले बना हुआ हिमालय पर्वत है। इसीलिए इसे हम प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ पर्वत मानते हैं। हिमालय तो अभी नया पर्वत है, इसकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, जबकि अरावली पर्वत की बहुत ही पहले ही इस बन चुका था। वहीं देखते हैं मध्य दक्कन के पठार में विंध्य श्रेणी है और कैमूर की श्रेणी है। ये लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में मिलती है। वहीं है एक पारसनाथ चोटी, ये राजमहल की पहाड़ियों का है। अब देखते हैं धूपगढ़, ये सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। वहीं महादेव पहाड़ी है सतपुड़ा के जस्ट पूर्व में, और इस महादेव पूर्व में मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो यहीं से हमारी नर्मदा नदी निकलती है जो है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और देखते हैं गिर पहाड़ी, ये गुजरात में पाई जाती है। गिर पहाड़ी गुजरात में पाई जाती है। यहाँ पर गिर के जंगल मिलते हैं, जहाँ पर गुजरात लायंस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और देखते हैं, अब देखते हैं दक्षिण की पहाड़ियाँ कुछ। ये हैं उड़ीसा में माल्चागिरी की पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी, माल्चागिरी और नागागध की पहाड़ियाँ। ये महेंद्रगिरी उड़ीसा में सबसे उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में है। वहीं देखते हैं उसके बाद रंपा पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में है। वहीं फिर अनामलाई पहाड़ियाँ, ये भी आंध्र प्रदेश में है। वहीं फिर पालकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। वहीं जावेरी, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में पाई जाती हैं पहाड़ी। वहीं सेवराय की पहाड़ियाँ, फिर पंचमलाई की पहाड़ियाँ और फिर पलानी की पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर में मिलती हैं। वहीं देखते हैं फिर पश्चिमी भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे जो मेन चोटी है वो कई भागों में बटी हुई है पश्चिमी घाट, जिसमें 2-3 दर्रे हैं, जो पहले थाल घाट है, फिर भोर घाट है, फिर पाल घाट है। पाल घाट केरल में पाया जाता है। तो वहीं थाल घाट महाराष्ट्र में और भोर घाट भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से पुणे से और नासिक के लिए रास्ता जाता है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, जो कि दक्षिण भारत में कई राज्यों से होकर बहती है। वो फिर चाहे आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन राज्यों से होकर बहती है। और देखते हैं बालाघाट महाराष्ट्र में, अजंता की श्रेणियाँ भी महाराष्ट्र में। और देखते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में। और देखते हैं
बाबा बुदून की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र कर्नाटक में हैं। और देखते हैं नीलगिरी दोडा बेट्टा, ये केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियों के बीच में है, अर्थात इनको दोनों के बीच में पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेट्टा है। अब देखते हैं, एक है अनामलाई की पहाड़ियाँ, दोडा बेट्टा के जस्ट नीचे अनामलाई की पहाड़ियाँ, इसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामलाई की पहाड़ियाँ। वहीं सबसे नीचे है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इसको इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग अच्छे से ये पूरा भारत का मैप कवर कर लीजिएगा। इसमें आपको एक जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने आपको करा दिए हैं। कोई भी चोटी आपकी आएगी तो आप इससे बाहर कभी भी बाहर नहीं आएगा। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, फिर चाहे पीसीएस हो या एमपीपीसीएस, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।